नमस्कार, स्वागत है आपका खास राजस्थान में। घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति मौलिक अधिकार आंदोलन को लेकर आज तीसरा दिन है। क्या स्थिति है, लाइव कवरेज आपको खास राजस्थान दिखा रहा है। जानते हैं रतन नाथ जी कालबेलिया जी से, जो इनके अध्यक्ष भी हैं। आज लगभग 4 से 5 हज़ार की भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है वर्तमान में। और एक आज जो वार्ता होती है अभी कुछ समय बाद में सुनने में ऐसा आ रहा है सूत्रों के माध्यम से कि चीफ सेक्रेटरी आदरणीय निरंजन जी एवं प्रताप सिंह जी खाचरियावास मंत्री महोदय, परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार आने वाले हैं यहाँ पर इनसे बात करने के लिए। क्या है स्वास्थ्य, इनका स्वास्थ्य कैसा है आपका कालबेलिया जी? हाँ ठीक है, अभी तो लगातार अनशन पे हो। आपका स्वास्थ्य इन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एट दिस समय। अभी तक तो संघर्ष कर रहे हैं जी, थोड़ा खड़े होते हैं तकलीफ होती है। खड़े होकर तकलीफ होती है। क्या कुछ सरकार की तरफ से अभी तक आपको आश्वासन दिया गया? हमारा 2 तारीख को ही आमरण अनशन हमने चालू किया था, तो उस दिन सीएमओ में बुलवाया था जी सीएम साहब के निवास पर। उस दिन जो सीएम साहब की ओएसडी है देवाराम जी ओएसडी साहब के साथ बात हुई। उन्होंने कहा कि साहब आज व्यस्त हैं, हम आज प्राइस वार्ता है, मैं साहब के साथ मीटिंग करता हूँ। फिर दूसरे दिन माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, उन्होंने हमारा डेलीगेशन को बुलाया था कल। जी बैठ के बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई सीएम साहब से बात करके आपके इस मामले को निपटाते हैं। आपका भी कोई ड्राफ्ट है तो आप हमें दें, किस किस बात पे आपका सहमति हो जाती है। तो उनका ये बात हमारी कल हुई। फिर आज हमने ड्राफ्ट भी तैयार किया है और अभी पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि भाई प्रताप सिंह जी खुद यहीं आ रहे हैं और उनके साथ जो राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी महोदय निरंजन जी, उनका भी आने की बात है। और क्योंकि हमारी जो जातियाँ हैं वो वास्तव में स्थायीकरण और मूलभूत व्यवस्था के कारण ये समाज अभी यहाँ संघर्ष कर रहा है, तो इनके लिए हम ये चाहते हैं कि भाई वो खुद आए और बैठ के बात करें। ये बात है। आपके जो मोटे मोटे मुद्दे, इतने बड़े मुद्दे भी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से ये लेट लतीफ़ी क्यों की जाती है कालबेलिया जी? एक्चुअली में देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और देश आज़ादी के बाद से अभी तक हमारे को जो आज़ाद जैसा भारत जो कहता है ना, भारत नारा देता है कि स्वतंत्र भारत है, देश आज़ाद है, मगर हमारे को लगता नहीं कि हम आज़ाद हैं। हमारा तो अभी तक भी लोग गुलामों की जंजीरों से समाज अभी भी जकड़ा हुआ समाज है कहने का मतलब। और बड़ी परिस्थिति हैं। एक्चुअली में केवल सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो आदमी बहुत गरीब है, अंतिम पांत का समुदाय है, और जो राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार बनी है, इनका तो हर बार ही सपना होता है कि भाई गरीबों के साथ हम रहें। खैर, हमें अशोक जी गहलोत साहब से पूरा भरोसा है कि हमारे को बिल्कुल इससे न्याय मिलेगा और हमारी समाज के जो मूलभूत व्यवस्था वो मिलेगा। और अब आने वाले हैं अब प्रताप सिंह जी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात हुई, अब वो क्या कहते हैं वो आने के बाद ही हमें पता चलेगा। कांग्रेस सरकार हमेशा ये कहती है कि हमारा एक मोटा उद्देश्य है समाज में जो सबसे अंतिम पंक्ति पे जो खड़ा है उस व्यक्ति के साथ भी न्याय करना, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करना। आपको लगता है कि अभी तक आपके समाज के लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अब तक तो नहीं हुआ। मैं तो बता रहा हूँ, राजस्थान में कई सरकार आई, कई गई जी। हमारी जो बस्ती हैं वो अधिकतर मुख्य गांव से दूर है, चरागा की ज़मीन है, वन भूमि ज़मीन है, सामलाती भूमि है। और जो ज़मीनों का मामला वो टाइटल अभी तक क्लियर ही नहीं है। और जहां इन्होंने ग्राम पंचायत पट्टा ग्राम पंचायत देती है ग्रामीण क्षेत्र में, उनको ऑथराइज कर रखा है। अब वो ग्राम पंचायत वालों की मंशा हमारे लोगों के प्रति खराब है, वो कभी ज़मीन का टाइटल क्लियर करते नहीं है और हम लोगों को पट्टे मिलेंगे नहीं। ऐसे करके राजस्थान की बहुत सारी ऐसी बस्ती हैं वो अभी भी बेघर होकर बैठी। आए दिन हमारे झोंपड़े तोड़ दिए जाते हैं, आए दिन हमें अतिक्रमण के नाम पे हमारी पूरी की पूरी बस्तियों को ध्वस्त किया जाता है। तो ये हमारे साथ अभी तक देखा जाए तो मुझे तो किसी सरकार से कुछ मिला नहीं है, क्योंकि एक पट्टा भी कई लोगों को घुमंतु जातियों को मिला नहीं है। बिल्कुल घुमंतु जातियों की एक सबसे बड़ी कमी है कि वो एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते। क्या इसीलिए ये बाहुबली लोग उनका मकान तोड़ देते हैं कि उनके पास में कोई सामान तो है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, ना कोई राजनीतिक अप्रोच है, ना कोई प्रशासनिक अप्रोच है? क्योंकि जिनके पास में बाहुबली है वो हर प्रकार से सक्षम है, चाहे साम दाम दंड भेद। ये सबका ही कहना है कि घुमंतु, अरे घुमंतुओं का तो देखो, ये पूरे देश के जो सारे लोग हैं ना, जब आदि मानव और इस तरह के लोग हुए थे ना, तब से ही हम सभी लोग घुमंतु हैं। इस देश में जो निवास इंसान सब घुमंतु है। इंसान जब पहले आदि मानव की तरह था ना, तो इंसान केवल जंगलों में रहता था और जंगलों के अंदर ही इंसान अपना केवल वो शिकार की तलाश में रहता था। उनका और कोई टारगेट नहीं था, उनका एक ही टारगेट था
कि हम केवल जहाँ पे भी शिकार मिल जाए, जीव जंतु मिल जाए तो उसको मार के हम उनकी शिकार खा लें। उनका जो लक्ष्य था वही लक्ष्य था। फिर धीरे धीरे जब 10, 15, 50 साल पहले धीरे धीरे जब विकास हुआ तो धीरे धीरे जब ये उत्पत्ति हुई, मनोवैज्ञानिक जो टेक्निकल है वो टेक्निकल जब खेती, उनको लगा है कि बारिश भी गिरता है, उनको लग रहा है कि जब खेती भी होती है तो खेती साइंस से जो खेती का जब से प्रचलन हुआ तब से एक जगह पे रहना स्थायी किया। ये मैं 10 लाख साल पहले की, 1000 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं अभी की नहीं कह रहा हूँ। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इस देश के सारे लोग वो घुमंतु थे। दुर्भाग्य हम जातियों का ये रहा कि हमारे जो लोग हैं वो एक्चुअली में घुमंतु रहे, मगर अगले 20 या 30 सालों से हमारे लोग एक जगह पे निवास कर रहे हैं। और मैं 50 साल की ऐसी बस्तियाँ भी आप लोगों को बता दूं जहाँ उनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इन तरह के कागजात हैं, दस्तावेज हैं, मगर अभी तक उनको पट्टा नहीं मिला है। तो हम घुमंतु नहीं हैं। हमें राजस्थान सरकार और देश की जो सरकारें हैं वो हमें घुमंतों की कैटेगरी में डाल रहा है। वो ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई ये तो घुमंतु हैं, एक जगह पे रहते ही नहीं, सर हम इनको क्या करें। जब इनका इस तरह की बात आती है ना तो एक तरह से हम घुमंतु हमें बनाया गया है। हम ऐसा नहीं घुमंतु जो हमारे कोई सिर पे ऊपर सींग लगा हुआ है कि सिंगड़ा लगा हुआ है या अलग से कोई निशानी दे रखी। हमें एक्चुअली में ये सरकार की एक पॉलिसी है और सरकार का एक तरह का ये एक जो है तो हमें एक तरह का उन्होंने एक शिकार बना रखा है। इन तरह का विकास का शिकार हमें बना रखा है, क्योंकि विकास का शिकार हमें बना रखा है। और राजस्थान के अंदर मैं आपको दोबारा और बता दूं, 10 साल पहले की जो जनगणना उसके अंदर घुमंतु जाति हैं। वैसे तो पूरे भारत में 4% है, हम पूरे भारत में हम वैसे घुमंतु ट्राइबल कम्युनिटी 4% है। राजस्थान की कुल पॉपुलेशन 8 करोड़ है और जिसके अंदर 65 लाख घुमंतु जाति है। 65 लाख घुमंतु जाति है। 10 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ और अभी जो नई पॉपुलेशन हुई उसका सर्वे कराओ तो हम 1 करोड़ के बराबर हैं। और वैसे हम बराबरी की बात करें तो हमारा एक तो राज्यसभा सांसद होना चाहिए, 3 हमारे सांसद होना चाहिए और विधानसभा के अंदर 16 हमारे MLA होना चाहिए। कहने का मतलब बिल्कुल सही। हम बराबरी की बात करें तो एक्चुअली में दुर्भाग्य रहा है कि हम लोगों को हमारा जो इतिहास है वो देखा जाए, पीछे मुड़ के देखा जाए तो हम जब इस देश के अंदर ब्रिटेन हुकूमत ने जब इस देश में हुकूमत कर लिया था, अंग्रेज़ों के राज्यों को हटा के, तब की हमारी हिस्ट्रियाँ हैं। कि जब अंग्रेज जो कोई प्लानिंग करते थे ना, इतिहास गवाह, जब अंग्रेज कई प्लानिंग करते थे राजुओं के गढ़ पे, तब हमारे लोग जाके राजुओं को बताते थे कि आज वहाँ से वो करेंगे प्लानिंग। तो ऐसे करके अंग्रेज़ों को पता चला कि हमारी ये बात कहाँ से लीक होती है। इसके लिए जब अंग्रेज़ों को ये पता चला कि यार यही लोग इस बात को लिंक करते की भाषा में कहे, जो हम कहते हैं कि सूत्रों के माध्यम से पता चला, उस वक्त राजा महाराजाओं के काल में सूत्र यही हुआ करते थे। जब इनको पता आया कि यार ये अपनी पॉलिसी को आउट करते हैं तो हमारे लिए एक क्रिमिनल काला कानून बना दिया था अंग्रेजों ने, ब्रिटेन हुकूमत ने। क्रिमिनल जिसको एक काला कानून कहता है, और वो कानून इतना जटिल था कि हमारे परिवार का व्यक्ति कहीं पे भी जाता था तो वहाँ का दरोगा था, उसको लिख के देना पड़ता। जैसे मैं मेरी माँ से मिलना जा रहा हूँ या मैं मेरे बच्चों से भी मिलना जा रहा हूँ तो मैं दरोगे के यहाँ जाऊँगा, वहाँ मैं अर्जी लगाऊंगा कि मुझे वहाँ जाना, तो वो मुझे परमिशन देगा तो मैं जाऊँगा। और परमिशन नहीं दे तो 6 महीने साल भर भी मेरे परिवार वालों से नहीं मिल सकता। ये इनको कहते हैं क्रिमिनल एक्ट, कहने का मतलब। मगर ये राजुओं की, इस देश की संस्कृति के लिए हमने मदद की, उसका आज भी वो काला कानून हमारे लोगों पर लगा हुआ था। तो ऐसे करके सारे राजा महाराज जो थे उन्होंने भी शोषण किया, ब्रिटेन हुकूमत ने भी शोषण किया। और ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में मुझे लग रहा है कि अभी भी हमारे पर एक्चुअली में शोषण ही है, देखा जाए तो। ये बहुत बड़ी बात है कि जब किसी की संख्या 1 करोड़ के करीब हो और उसके बाद में भी कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। मैं अपने सहयोगी महेश से कहूँगा कि एक बार विजुअल ज़रूर दिखाए। लगभग 4 से 5 हज़ार की भीड़ है यहाँ पर इन घुमंतु समुदाय के लोगों की। अभी कितने लोगों का खाने की व्यवस्था आपने मंगवाई थी? अभी मैं 4000 पैकेट मंगवाए थे, जिसमें अभी 700 पैकेट और कम पड़ गए हैं। तो अभी मैंने वापस ऑर्डर दिया, अभी घंटों 2 घंटों में 2-3 घंटों में बन के वो आएगा। तो हालात यही है कि कभी आधी टाइम का खाना मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम गरीब कम्युनिटी है, हमारे पास इस तरह का खाने वाने की व्यवस्था होती नहीं। और इन तरह की जातियों के लिए कोई आगे तो आते नहीं, आप जानते, कोई NGO संगठन वगैरह आके कहते नहीं है, क्योंकि लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, लाभ नहीं मिल रहा है, इस कारण कहने का मतलब। निस्वार्थ भाव से
आज कोई भी संगठन, बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत संगठन है जो करते हैं, हो सकता है उन तक उनकी आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही हो। सरकार को सुन लेना चाहिए, जितना जल्दी सरकार सुनेगी सरकार के लिए बहुत अच्छा परिणाम होगा। नहीं तो आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने के संकेत हमें मिल चुके हैं सूत्रों के माध्यम से। एक बार मैम से भी जान लेते हैं कि मैम अभी तक की सुबह से क्या रूपरेखा रही। हमारे आज हमने एक छोटी सी हमारे आए हैं भीलवाड़ा जिला से, चित्तौड़ उदयपुर से जी रैली निकाली है, तो उसमें हमारे को लोगों को लेके आए थे हम। तो हमारों को प्रशासन ने भी डांट फटकार लगाई थी। और अभी हम 4-5 हज़ार की हमारे ये सब घुमंतु लोग आए हुए हैं और हमारा भाई अनशन पे बैठा है, तो इनकी तबीयत भी थोड़ी नरम हो रही है। अपने आवाज से भी लगा कि शरीर में हाँ, सुस्त जरूर है, आवाज स्वस्थ तो है। आज भी वही बोले, लेकिन शारीरिक रूप से शारीरिक वजह अनशन से पर दबाव पड़ रहा है। इस कारण से हम ये बता रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं रखेगी और बात नहीं सुनेगी जल्दी से जल्दी, तो हम हज़ारों के तादाद में और हमारे घुमंतु 5-6 हज़ार लोगों को हम और फ़ोन फान करके बुला रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में हमारे घुमंतु समुदाय के लोग आएंगे। और हमारे जो व्यवसाय है, जैसे घोड़ा, गधा, बकरी, कुत्ता, वो भैंस, बैल सब हो, उनको भी साथ में हम लाएंगे। और बच्चे कुछ थोड़े बहुत हमारे बच्चे वगैरह भी है, उनको भी हम यहाँ गाड़ी घोड़े साधन से यहाँ लाएंगे। और बहुत बड़ा घेराव, अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब, वैसे तो ऐसा होना नहीं देंगे कि हम कांग्रेस विचारधारा के हैं, हमारे भाई रतन जी और हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। और हमने कांग्रेस पार्टी से 15-16 सालों से हमने बहुत मेहनत की है, और हमारे भाई ने और हमने हमारा घर फूंक दिया है इस कांग्रेस सरकार के लिए। और हमने जन जन गांव-गांव, डाणी-डाणी से हमने वोट इकट्ठे किए हैं। और हमने भीलवाड़ा ज़िले में हमने गायत्री देवी उपचुनाव हुआ था, उसमें गायत्री देवी की सीट हमने लेके आए थे, मेरे भाई रतन ने और हमने बहुत मेहनत की है, 1 महीने तक हमने तैयारी की है और उस सीट की हम लेके आए हैं। और रही बात है, वैसे तो ऐसा होना नहीं देंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब, और नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा घेराव करेंगे मुख्यमंत्री आवास के यहाँ। कि सरकार को एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकता है सरकार के पास में वास्तविक तथ्य नहीं पहुंच रहे हो, तो हम हमारे खास राजस्थान के माध्यम से बता दें कि वास्तविकता में अभी 5000 से ज़्यादा लोगों की संख्या है। और आज अगर बात नहीं बनी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मंत्री महोदय और CS महोदय आ रहे हैं, तो आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि इनकी बात मान ली जाएगी। अगर नहीं मानी जाती है तो रतन लाल जी कालबिया जी आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं, जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कहीं न कहीं महंगा पड़ सकता है। खास राजस्थान की तरफ से हम कालबिया जी के स्वास्थ्य के लिए जल्द से जल्द सही हो और इनका अनशन टूट जाए, इनकी मांगों बातों को सरकार मान ले। सहयोगी महेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।